क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि साल के सिर्फ 4 महीने ऐसे होते हैं जब तुम्हारी एक छोटी सी पूजा, एक साधारण सा व्रत या भगवान का केवल एक नाम भी सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल दे सकता है? और क्या होगा अगर मैं यह भी कहूँ कि इन्हीं 4 महीनों में ऐसी गलतियां भी होती है जो तुम्हारी साधना का फल कम कर सकती है? सच तो यह है कि यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म में इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि चातुर्मास कब आता है, बल्कि यह है कि इन दिनों भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। अगर भगवान सो रहे हैं तो फिर इस संसार का पालन कौन करता है? और क्या सचमुच भगवान सो जाते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? ओम गंग गणपते नमः। मैं डेलन और आप देख रहे हैं दिव्य रहस्य। अगर तुम भी इन प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा रखते हो तो इस वीडियो में को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केवल चातुर्मास के 10 नियम ही नहीं जानेंगे, बल्कि उन रहस्यों को भी समझेंगे जिन्हें आज बहुत से लोग नहीं जानते। और अंत में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगी जिसे अगर तुमने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारी साधना की दिशा ही बदल सकती है। तो आइए बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं। यह योग निद्रा कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तक रहती है। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान वास्तव में सो जाते हैं? तो नहीं, क्योंकि शास्त्रों में योग निद्रा का अर्थ सामान्य नींद नहीं है। इसका अर्थ है कि बाहरी गतिविधियों से हटकर चेतना का भीतर की ओर स्थित होना। यह हमें भी संकेत देता है कि चातुर्मास केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और साधना का समय है। बस यही कारण है कि ऋषि मुनि इस अवधि में लंबी यात्राएं नहीं करते थे, बल्कि वे एक ही स्थान पर रहकर तप, जप, अध्ययन और लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। प्रकृति भी इस समय बदलती है। वर्षा ऋतु में नए पौधे उगते हैं, असंख्य छोटे जीव जंतु जन्म लेते हैं। इसलिए अनावश्यक यात्रा और हिंसा से बचने की परंपरा बनी। यह केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील जीवन शैली भी थी। अब सवाल यह है कि अगर यह समय इतना पवित्र है तो हर सनातनी को क्या करना चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में इसके लिए कई नियम बताए गए हैं। इनमें से कुछ सामान्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो आइए हम उन नियमों को जानते हैं। पहला नियम है सात्विक भोजन और संयम। चातुर्मास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है भोजन को शुद्ध और सात्विक रखना। इस अवधि में तामसिक भोजन, नशा, मांसाहार और ऐसे आहार से बचने की सलाह दी जाती है जो मन को अस्थिर करे। उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, बल्कि मन को शांत और साधना के योग्य बनाना है। याद रखिए कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर मन शांत होगा तभी भक्ति गहरी होगी। लेकिन क्या केवल भोजन बदल लेने से चातुर्मास पूरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब दूसरा नियम उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, और शायद यही कारण है कि कई लोगों की साधना आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन अब जिस नियम की बात होने जा रही है उसे कई संत चातुर्मास की आत्मा मानते हैं। तो दूसरा नियम है भगवान के नाम का जप। क्या तुमने कभी सोचा है कि संत महात्मा चातुर्मास में जप पर इतना जोर क्यों देते हैं? कहते हैं कि जब मनुष्य संसार के शोर से थोड़ा दूर होकर भगवान के नाम में मन लगाता है तो भीतर की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए चातुर्मास में प्रतिदिन निश्चित संख्या में भगवान के नाम का जप करने का संकल्प लिया जाता है। चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, या अपने इष्टदेव का कोई भी मंत्र नियमित जप मन को स्थिर करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बिना मन की शुद्धि के सच्ची भक्ति संभव नहीं। अब है तीसरा नियम क्रोध, झूठ और कटु वचन का त्याग। बहुत से लोग सोचते हैं
कि चातुर्मास का संबंध केवल भोजन से है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा व्रत जीव का नहीं बल्कि व्यवहार का होता है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर पूजा करे और फिर किसी का अपमान करे, झूठ बोले या क्रोध में दूसरों को दुख पहुँचाए, तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। चातुर्मास हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। धर्म हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। एक मधुर वचन कभी कभी हजारों मंत्रों से अधिक प्रभाव डाल देता है। अब आता है चौथा नियम, दान और सेवा। अब एक ऐसा नियम जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। सनातन धर्म में कहा गया है कि चातुर्मास के दौरान अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, लेकिन दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। यदि आप किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी गरीब विद्यार्थी की सहायता कर दें, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर दें, या किसी गौशाला, मंदिर या जरूरतमंद की सहायता कर दें, तो यह भी उतना ही पुण्य माना जाता है। दान का सबसे बड़ा उद्देश्य अहंकार को कम करना है। जब मनुष्य देना सीख जाता है, तभी उसका हृदय वास्तव में बड़ा बनता है। लेकिन अब जो पांचवा नियम आने वाला है, उसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाए, क्योंकि यह नियम आपके बिस्तर, आपकी दिनचर्या और आपके आराम से जुड़ा है, और आज बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। तो पांचवा नियम है भूमि पर शयन जहाँ संभव हो सके। कभी तुमने सोचा है कि हमारे शास्त्रों में चातुर्मास के दौरान जमीन पर सोने की परंपरा क्यों बताई गई? क्या भगवान को इससे कोई विशेष प्रसन्नता मिलती है? असल में इसका रहस्य हमारे अहंकार से जुड़ा है। जितना अधिक मनुष्य सुख सुविधाओं का आदी बनता है, उतना ही उसका मन कमजोर होता जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि इन 4 महीनों में यदि स्वास्थ्य अनुमति दे, तो साधारण बिस्तर या भूमि पर शयन करके अपने मन को अनुशासन सिखाइए। यह शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं था, बल्कि मन को यह याद दिलाने के लिए था कि सच्चा सुख बाहरी आराम में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपकी उम्र अधिक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या डॉक्टर ने मना किया है, तो यह नियम जबरदस्ती नहीं अपनाए, क्योंकि सनातन धर्म हमें विवेक सिखाता है, हच नहीं। अब छठवां नियम है प्रतिदिन जप, पाठ और सत्संग। अब बात उस नियम की जो चातुर्मास को सामान्य जीवन से अलग बनाता है। कहा जाता है कि अगर इन 4 महीनों में आपने रोज केवल 20 या 30 मिनट भी भगवान के लिए निकाल लिए, तो उसका प्रभाव पूरे वर्ष दिखाई देता है। इसलिए प्रतिदिन भगवद गीता का एक अध्याय, श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, श्रीमद् भागवत का श्रवण या अपने इष्टदेव के मंत्र का जप, इनमें से जो भी तुम्हारे लिए संभव हो उसे नियमित रूप से करे, क्योंकि मन रोज संसार की धूल से भर जाता है और सत्संग उस धूल को साफ करने का सबसे सरल उपाय है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। अगर संग संसार का होगा तो मन संसार में भटकेगा, अगर संग संतों का होगा तो मन भगवान की ओर चलेगा। लेकिन अब जो 7वां नियम आने वाला है, उसे आज लाखों लोग अनजाने में तोड़ देते हैं, और यही कारण है कि उन्हें चातुर्मास का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आखिर वह कौन सी भूल है जो बिना जाने भी पाप का कारण बन सकती है? तो 7वां नियम है जीवों पर दया और अनावश्यक हिंसा से बचें। क्या आपने कभी सोचा है कि चातुर्मास वर्षा ऋतु में ही क्यों रखा गया? शास्त्रों के अनुसार वर्षा के दिनों में धरती पर असंख्य छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं। कीट, पतंगे, केंचुए और अनेक सूक्ष्म जीव प्रकृति का हिस्सा बनकर जीवन शुरू करते हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषिमुनि इन दिनों लंबी यात्राएं नहीं करते थे। वे एक स्थान पर रहकर साधना करते थे ताकि अनजाने में भी जीवों की हिंसा कम से कम हो। यही कारण है कि चातुर्मास हमें सिखाता है हर जीव में ईश्वर का अंश है। यदि इन 4 महीनों में आप किसी भूखे पशु को भोजन करा दें, पक्षियों के लिए पानी रख दें या किसी असहाय जीव की रक्षा करें, तो यह भी एक महान पुण्य माना गया है। अब 8वां नियम है ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम।
अब बात उस नियम की जिसे सुनकर कई लोग केवल अविवाहित लोगों से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह न करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। चातुर्मास के दौरान व्यक्ति को क्रोध, लोभ, लालच, अत्यधिक मनोरंजन और विषय विकारों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, उसे बाहरी परिस्थितियां कभी पराजित नहीं कर सकती। यही आत्मसंयम आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। अब जानते हैं नैवा नियम, तो निंदा, चुगली और विवाद से दूर रहें। शायद आपको यह नियम सबसे सरल लगे, लेकिन वास्तव में यही सबसे कठिन है, क्योंकि हम में से कई लोग बिना सोचे समझे दूसरों की आलोचना कर देते हैं। लेकिन यदि तुम रोज पूजा करो, व्रत रखो, दान करो, लेकिन किसी की निंदा करते हो, तो साधना का प्रभाव कम हो जाता है। चातुर्मास केवल भगवान से जुड़ने का समय नहीं है, बल्कि अपने भीतर की कटुता को समाप्त करने का भी अवसर है। इसलिए इन 4 महीनों में संकल्प ले कि न किसी का अपमान करेंगे, न किसी की चुगली करेंगे और न ही बिना कारण किसी विवाद में पड़ेंगे। अब केवल एक नियम बाकी है, और यही वह नियम है जिसे कई संत चातुर्मास का सबसे बड़ा रहस्य कहते हैं, क्योंकि केवल यह एक नियम जीवन में उतर जाए तो केवल 4 महीने ही नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। तो 10वां नियम है आत्मचिंतन और स्वयं को बदलने का संकल्प। जरा सोचिए कि हम पूरे साल दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं। कोई हमें गलत लगता है, कोई हमारा विरोधी लगता है, तो कोई हमारा सम्मान नहीं करता। लेकिन क्या हमने कभी कुछ मिनट अकेले बैठकर खुद से पूछा है कि क्या मैं पहले से बेहतर इंसान बना हूँ? यही है चातुर्मास का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान विष्णु की योग निद्रा हमें यह संदेश देती है कि जैसे प्रकृति इस समय भीतर से स्वयं को नया करती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर झांकना चाहिए। इन 4 महीनों में रोज कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने दिन के बारे में सोचिए। आज मैंने किसका दिल दुखाया, कहाँ क्रोध किया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ किसी की मदद कर सकता था लेकिन नहीं की। और फिर अगले दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यही वास्तविक तप है और यही वास्तविक साधना है। अब एक बात जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि चातुर्मास का उद्देश्य केवल व्रत रखना या कुछ चीजें छोड़ देना नहीं है। अगर आपने 4 महीने तक केवल कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग किया, लेकिन क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष नहीं छोड़ा, तो चातुर्मास अधूरा रह गया। लेकिन अगर तुमने अपने स्वभाव में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर लिया, तो समझिए कि तुमने चातुर्मास का वास्तविक फल पा लिया। क्योंकि सनातन धर्म केवल कर्मकांड नहीं सिखाता, वह चरित्र निर्माण सिखाता है। चातुर्मास का सबसे बड़ा व्रत भोजन का नहीं, मन का है। अगर मन बदल गया तो जीवन बदल जाएगा, और अगर जीवन बदल गया तो यही भगवान विष्णु की सबसे बड़ी कृपा होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने 3 मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह ज्ञान किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन जाए। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।